हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे कंप्यूटर एक्सेल टीम में। तो आज इस वीडियो में हम सीखने वाले एडवांस VLOOKUP फार्मूले का यूज। एडवांस VLOOKUP फार्मूला कैसे यूज करते हैं आज की वीडियो में हम यही सीखेंगे। तो वीडियो में पूरा बने रहिए, तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में पूरा स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं एडवांस VLOOKUP के बारे में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए, तो हमारे चैनल से वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा अभी तक, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। दे सकते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मैंने आईडी और नेम यहाँ में निकाल के देखा। जैसे मैं यहाँ पे आईडी नंबर चेंज करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे 103 टाइप किया, जैसे साथ ही साथ यहाँ पे जो डिटेल होगी सारी यहाँ पे चेंजेस हो रही है। बेसिक सैलरी यहाँ पे जो इनका पोस्ट है, नेम यहाँ पे साथ ही साथ चेंज हो रहा है कुछ इस तरह से। जैसे मैं यहाँ पे 105 टाइप करता है, जैसे आप देख सकते हैं, जैसे मैंने 105 टाइप किया। आप यहाँ पे अपने डेटा में, जैसे जो ये यहाँ पे जो हमारे डेटा में 105 आईडी नंबर पे जो हमारा नेम, जो हमारा डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे सैलरी यहाँ पे निकल के सभी यहाँ पे आ गई है। यहाँ पे विदेश में मैंने एक कॉलम ले रखा है। साथ ही यहाँ पे मैं नाम चेंज करता हूँ, तो साथ ही साथ यहाँ पे भी सैलरी चेंज, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है जय, इंटर बटा जैसे प्रेस किया मैंने, जय की जितनी भी बेसिक सैलरी यहाँ पे निकल के आ गई है। तो कुछ इस तरह से आप VLOOKUP फार्मूले का यूज कर सकते हैं। करते हैं, अगर आप कोई डेटा दे, मान लीजिए यही डेटा आपको दे दिया, जिसमें से आपको दो कंडीशन रख दिया जाए। पहली कंडीशन आपसे रख दिया है, आपको नेम के अकॉर्डिंग आपको सैलरी पता करना है, तो आप कैसे करेंगे। तो वहाँ पर तो सिंपली आप नहीं कर पाएंगे, तो चलिए मैं बताता हूँ आपको सिंपली करना क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम VLOOKUP फार्मूले का यूज करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले हम इक्वल टाइप करेंगे। कोई भी फार्मूला लगाने से पहले हम यहाँ पे इक्वल टाइप करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वी, फिर इसके बाद लिखेंगे VLOOKUP। आप जैसे इतना टाइप करेंगे तो आपको सामने फार्मूला यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा। जैसे आपके कीबोर्ड में टैब बटन है, जैसे आप टैब बटन को प्रेस करते हैं, आपका फार्मूला यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव होने के बाद आपसे पूछ रहा है इसमें लुकअप वैल्यू, तो ध्यान से देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो में पूरा स्टेप देखिए, ध्यान से देखिए तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा देख सकते हैं, यहाँ पे लुक पूछ के हमसे लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पे लुकअप वैल्यू में जो हमारे ये नेम हमने बॉक्स बनाया, इस सेल को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। जो हमारे बॉक्स है इसको हम सेल बोलते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कामा देंगे। कामा देने के बाद आपसे पूछ कर रहे हैं नेक्स्ट नेक्स्ट इसमें टेबल एरे। टेबल एरे हम क्या करेंगे, इस पूरे टेबल को हम सिलेक्ट यहाँ पे नहीं करेंगे। इसमें से आप में से कितने ऐसे लोग होते हैं जो पूरे टेबल को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे और कहते हैं बाद में हमारे नहीं आया, सर ने नहीं सही बताया। ठीक है, तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। वीडियो पूरा देखिए, ध्यान से देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, मैं आपको यही बार बार कह रहा हूँ, वीडियो पूरा ध्यान से देखिए तभी आपको समझ आएगा। आपसे पूछ के रहा है टेबल एरे। टेबल एरे में हमें निकालना क्या है, इसमें पता क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा आप। यहाँ पे हमें पता क्या करना है, नेम के अकॉर्डिंग हमें सैलरी पता करना है। हमसे पूछा गया है कि नेम के अकॉर्डिंग आपको सैलरी यहाँ पे निकाल के देना है हमें। ठीक है, तो आपके नेम यहाँ पे आपको इतने यहाँ पे दिख रहा है ना, तो यहाँ से हम नेम आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो नेम वाले सेल को यहाँ से पकड़ के इसको हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे पूरा सिलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे नेम के अकॉर्डिंग करना है, हमें आईडी के अकॉर्डिंग नहीं पता करना है। अगर इन नेम के जगह अगर आईडी नंबर रहते हैं ना, आईडी नंबर के अकॉर्डिंग हमें पता करना था, तो यहाँ पे हम आईडी से यहाँ पे पूरे सेल को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। हमें नेम से पता करना है यहाँ पे सैलरी। ठीक है, तो यहाँ पे हम नेम वाले सेल को नेम से यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इसमें हम कामा देंगे। फिर कामा देने के बाद पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर पूछ रहा है। कॉलम इंडेक्स में हम क्या देंगे, यहाँ पे यहाँ से हम कॉलम इंडेक्स नंबर, यहाँ पे आई आईडी नंबर यहाँ पे हम नहीं काउंट करेंगे, हम नेम से यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3। हमारी जो बेसिक सैलरी, हमें पता क्या करना है, यहाँ पे सैलरी पता है, नाम के अकॉर्डिंग हमें सैलरी पता करना है। पहले ही हमें यहाँ पे नेम को हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए हैं, अब हमें पता करना है सैलरी। सैलरी पता करनी है, यहाँ पे हम काउंट करें 1 2 3, हमारे 3 नंबर पे यहाँ पे सैलरी आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 3 टाइप कर देंगे। 3 टाइप करने के बाद यहाँ पे ब्रैकेट को हम क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद इंटर बटन यहाँ पे प्रेस कर देंगे, तो आपको सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने में, यहाँ पे एन के एरर करके यहाँ पे आ रहा है। जैसे यहाँ पे इसमें हम कोई भी नाम है, यहाँ पे आप नाम लिखते हैं, तो आप जैसे देख सकते हैं, जैसे इंटर बटन प्रेस करते हैं तो जो सैलरी होगी यहाँ पे निकल के आ जाएगी। जैसे देख सकते हैं जय की जो यहाँ पे बेसिक सैलरी यहाँ पे निकल के आ गई है। अगर आप यहाँ पर नाम चेंज करते हैं, जैसे आप नाम यहाँ जैसे पुनीत लिखते हैं, आपको पुनीत के यहाँ पर पता करना है। आप पुनीत लिखने के बाद इंटर बटन प्रेस करते हैं, जो पुनीत की बेसिक सैलरी होगी यहाँ पे निकल के आ जाएगी। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे पुनीत की जो बेसिक सैलरी यहाँ पे निकल के आ गई। इतना तो आपको समझ में आ चुका होगा। तो चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट दूसरा स्टेप हमें कंडीशन क्या रखा है। आपको आईडी नंबर भी पता करना है, नेम भी पता है, डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे पता है, बेसिक सैलरी पता है, यहाँ पे सभी हमें पता करना है। यहाँ पे निकाल के हमें देना है। जो हमारे यहाँ पे आईडी नंबर, जो इनकी नाम है, जो इनकी पोस्ट है, इनकी सैलरी, यहाँ पे पूरा हमें डिटेल निकाल के यहाँ पे देना है। ठीक है, तो हमारे सामने एक कंडीशन रख दिया है। तो सबसे पहले हम आईडी नंबर में यहाँ पे क्लिक करेंगे। आईडी नंबर क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम कुछ भी एक आईडी नंबर ले, जैसे यहाँ पे मैंने 102 ले लिया है। ठीक है, 102 लेने के बाद नेम वाले बॉक्स में आप जहाँ भी निकाल, जैसे हम यहाँ पे निकालना, हमें नेम से पता करनी है।
यहाँ पर नेम वाले सेल पे यहाँ पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर यहीं से आपका एडवांस वैल्यू का फार्मूला स्टार्ट होता है, ध्यान से देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे इक्वल टाइप करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे वी लुकअप। वी लुकअप लिखवाने टैब बटन में प्रेस करेंगे, फार्मूला एक्टिव हो जाएगा हमारा। एक्टिव होने के बाद आपसे पूछ क्या रहा है, लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू हमें पता क्या करना है, आईडी के अकॉर्डिंग हमें सब यहाँ पे नेम पता करना है, आईडी के अकॉर्डिंग हमें नेम पता करना है। ठीक है, तो यहाँ पे नेम वाले सेल को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम कामा देंगे। कामा देने के बाद आपसे पूछ क्या रहा है, टेबल एरे। तो टेबल एरे हम क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ पर हमसे पूछा गया था नेम के अकॉर्डिंग यहाँ पे सैलरी हमें पता करना था। यहाँ से पूछा गया यहाँ पे आईडी के अकॉर्डिंग आपको नेम पता करना। ठीक है, तो यहाँ पे हम पूरे टेबल को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, कुछ इस तरह पकड़ के इसको हम यहाँ पर पूरे टेबल को यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। जो हमारा डेटा है इस पूरे डेटा को हम पकड़ के कुछ इस तरह सिलेक्ट कर लें, फिर इसमें हम कामा देंगे। ठीक है, कामा देने के बाद कुछ क्या है, इसमें कॉलम इंडेक्स नंबर आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, कॉलम इंडेक्स नंबर आपको यहाँ पे नहीं देना है। ठीक है, तो आपको ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर लगाएंगे हम कॉलम का फॉर्मूला यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉलम, यहाँ पे लिखते हैं कॉलम। देख सकते हैं यहाँ पे कॉलम नीचे दिख रहा है, इस पर यहाँ पे एक्टिव कर लेंगे फार्मूला का। यहाँ पे इसको फार्मूले का हम एक्टिव कर लें। एक्टिव करने के बाद पूछ क्या है, कॉलम एरे पूछ रहा है इसमें। ठीक है, एरे पूछ रहा है, कॉलम से हमारा एरे पूछा है। एरे में हम क्या देंगे, यहाँ पे हमें पता क्या करना है, यहाँ पे हमें आईडी नंबर हमने आईडी नंबर भी पता कर लिया यहाँ पे, और नेम भी पता है। हमें पता करना है डिस्क्रिप्शन और बेसिक सैलरी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें निकालना क्या है, आईडी के अकॉर्डिंग यहाँ पे नेम पता करना है। ठीक है, यहाँ पे नेम पता करना है हमें आईडी के अकॉर्डिंग। यहाँ पे इस सेल को हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे कुछ इस तरह। ऊपर वाले सेल को जो हमारा हेडिंग है इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम, तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रैकेट को यहाँ पे हम बंद कर देंगे। यहाँ पे ब्रैकेट बंद करने के बाद यहाँ पे कामा देंगे। कामा देने के बाद आपसे पूछेगा ट्रू या फॉल्स, फॉल्स की यहाँ पे 0 टाइप कर देंगे। अभी ब्रैकेट यहाँ पे हम क्लोज नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अभी हम इसको लॉक करेंगे। यहाँ से जैसा जैसे यहाँ पे जो हमने लोकल वैल्यू यहाँ पे सिलेक्ट किया था इसको F4 से लॉक कर देंगे। F4 जिसे आप प्रेस करेंगे यहाँ पे जो आपका डेटा होगा यहाँ पे लॉक हो जाए। लॉक हम इसलिए करेंगे ताकि हम इस डेटा को ड्रैग करें तो यहाँ पे इजीली डायरेक्ट हो जाए। यहाँ पे फॉर्मूला हमें लगाने की आवश्यकता है यहाँ पे ना पड़े। इसे भी ये F4 से इसको लॉक कर लेंगे एक एक करके, ऐसे भी F4 से इसको लॉक कर लेंगे कुछ इस तरह से। लॉक करने के बाद आपसे अब यहाँ पे आ जाएंगे आप कॉलम की, यहाँ पे आपसे टेबल एरे में आ जाए, जो हमारा एरे है यहाँ पे हम आ जाएंगे। ठीक है, एरे में आने के बाद इसको F4 से इसको भी लॉक कर लेंगे। और जो B1 है इसको हम लॉक नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम जो हमें B1 है इसको हम लॉक कर लेंगे। आईडी नंबर यहाँ पे यहाँ पे हम लॉक कर लेंगे, इसको हम लॉक नहीं करेंगे। इतना करने के बाद यहाँ पे आ जाएंगे सबसे लास्ट में, यहाँ पे ब्रैकेट को हम क्लोज कर देंगे। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद इंटर बटन हम प्रेस कर देंगे। इंटर बटन जैसे प्रेस करेंगे आप, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ आपका नेम दिखा रहा है, यहाँ पे नाम दिखा रहा है, बाकी और डिटेल यहाँ पे नहीं दिखा रही। सिंपली आप क्या करें, माउस को सर्कल यहाँ पे लेके जाएंगे सिंपली, तो यहाँ पे प्लस का आइकन बन जाएगा। सिंपली इसको पकड़ के इस तरह ड्रैग कर देंगे। जिसे ड्रैग करेंगे तो आपकी जो डिटेल होगी सारी यहाँ पे फिल होके आ जाएगी। यहाँ पे आप आईडी नंबर भी चेंज करके यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे आप आईडी नंबर चेंज करते हैं, इंटर बटन प्रेस करते हैं, साथ ही साथ यहाँ पे जो आपकी डिटेल होगी सारी यहाँ पे डेटा निकल के यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, जो भी आपको पता है, जैसे यहाँ पे 107 लिखते हैं, यहाँ पे हमें 107 आईडी नंबर का यहाँ पे डिटेल देखना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जैसे 107 लिख के मैंने यहाँ पे इंटर बटन प्रेस किया, तो यहाँ पे देख सकते हैं हमें सीट डेटा में जो यहाँ पे 107 में जो यहाँ पे पुनीत नेम है, हेल्पर है, यहाँ पे सैलरी यहाँ पे निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ चुका है एडवांस बिल का फार्मूला कैसे यूज करते हैं। तो वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तब तक